ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अर्नस्ट रेना ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? यानी हमको बताना है कि ये अर्नस्ट रेनन राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो जाएगा। क्या है? अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को एक राष्ट्र तथा एक व्यापक एकता के रूप में परिभाषित किया है। यानी अर्नस्ट रेनन जो है वो राष्ट्रवाद को एक राष्ट्र तथा एक व्यापक एकता के रूप में परिभाषित किया है। ये हो जाएगा हमारा 1 नंबर का आंसर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न बोल रहा है, वियना कांग्रेस में फ्रांस के किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई? हमको ये बताना है कि वियना कांग्रेस में फ्रांस के किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई। तो इनका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। इनका आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या बोल रहा है? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? यानी कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, हमें बताना है। तो इनका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किया था। इनका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? चारचिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? यानी हमको बताना है कि ये चारचिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही भाइयों चारचिस्ट आंदोलन का आविष्कार, यानी कि वहाँ पर ही चालू किया गया था चारचिस्ट आंदोलन का। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथे का आंसर। यानी कि चारचिस्ट आंदोलन किस देश में चलाया गया था? तो किस में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही चारचिस्ट आंदोलन चलाया गया था। अब हो गया हमारा चौथे का। अब चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1832 के संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया? यानी हमें बताना है कि 1832 का संसदीय सुधार जो था वो किस देश में पारित किया गया था। तो किस में हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है संसदीय सुधार अधिनियम क्या कहता था? पारित किया गया था इंग्लैंड में। ये हो गया हमारा पांचवा का आंसर। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा प्रश्न संख्या 6 का प्रश्न है। देखिए, मेटरनिक कौन था और वो यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात था? यानी हमको बताना है ये मेटरनिक जो था वो यूरोपीय मतलब इतिहास में क्यों विख्यात था। तो इनका आंसर इस प्रकार होगा। देखिए, मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह वियना कांग्रेस तथा यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने का क्या था? विख्यात था। ये हो जाएगा हमारा 6 का क्वेश्चन। 6 का आंसर हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका परिणाम क्या हुआ? तो इनका आंसर हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि की बैठक एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाने के लिए की गई जो जर्मनी के एकीकरण में संसद के नियंत्रण काम कर सके। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि संसद भंग हो गया और इसका एकीकरण नहीं हो पाया। ये हो जाएगा इनका आंसर।